हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 01 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चैनल। अगर आप इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में कहीं भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हम अपने चैनल पर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कराते हैं। आइए देखते हैं आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है आपका व्हाट इज़ मेंटेनेंस एंड इट्स टाइप्स। इंडस्ट्री में जो मेंटेनेंस क्या होता है और उसके प्रकार कितने होते हैं, वो आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। मेंटेनेंस का है जो कार्य हम मशीन, इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को चालू और कुशल बनाए रखने के लिए करते हैं, उसे मेंटेनेंस कहा जाता है। इसे स्ट्रेटजी, टाइमिंग एंड पर्पस के आधार पर कई टाइप्स क्लासिफाइड किया गया है। मेंटेनेंस क्या है? आपका कोई भी मशीन है, उसको आप अच्छी कंडीशन के लिए और चालू रखने के लिए, उसका अच्छा परफॉर्मेंस के लिए जो आप कार्य करते हैं उसको सही करने के लिए, उसको आप मेंटेनेंस कहा जाता है। पहला टाइप है इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसकी क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन ये है इसकी, ऐसा मेंटेनेंस जो कि रेगुलर शेड्यूल बेस में किया जाता है ताकि इक्विपमेंट को प्रिवेंट कर सके फेलियर होने से। ये ऐसा मेंटेनेंस है जो कि रेगुलर और शेड्यूल करके किया जाता है। प्लान मेंटेनेंस है, इसको प्लान करके किया जाता है ताकि इक्विपमेंट को फेलियर होने से बचाया जा सके और उसकी लाइफ लॉन्ग लाइफ रहे। इसके बेनिफिट्स क्या है? रिड्यूस अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन्स, एक्सटेंड इक्विपमेंट लाइफ स्पैन, इम्प्रूव सेफ्टी। अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन रिड्यूस करता है, इसका बेनिफिट है। और इसकी लाइफ स्पैन जो आपकी इक्विपमेंट की, मशीन की एक्सटेंड बढ़ती है और सेफ्टी इम्प्रूव होती है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के ये बेनिफिट्स हैं। ये 3 बेनिफिट्स आपके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के हैं। सेकंड है आपका प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। इसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसा मेंटेनेंस जो कि हम इक्विपमेंट के फेलियर होने से पहले करते हैं और ये फेलियर हमें डाटा एनालिसिस, सेंसर और एआई की मदद से पता चलता है। ऐसा मेंटेनेंस जो कि हम किसी इक्विपमेंट को फेलियर होने से पहले जो मेंटेनेंस करते हैं वो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कहा जाता है। और हमें कैसे पता चलता है कि जो इक्विपमेंट है फेल होने वाला है या डैमेज होने वाला है? किससे? उसके डाटा एनालिसिस से, सेंसर से और एआई तकनीक से हम पता लगता है। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। वाइब्रेशन एनालिसिस इन रोटेटिंग मशीन, थर्मल इमेजिंग फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट। जैसे आपने कोई रोटेटिंग मशीन है आपकी, उसमें आपने वाइब्रेशन एनालिसिस करी तो आपने उसका प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस किया। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपने थर्मल इमेजिंग करी। थर्मल इमेजिंग मतलब जो आपकी थर्मल, वो आपकी जो कैमरे से देखा जाता है कि आपका कौन सा कॉन्टैक्ट ज़्यादा गर्म है या कौन सा नॉर्मल है। और आपका लास्ट है एआई बेस्ड, जो आपसे एआई बेस्ड से पता लगता है। इसके बेनिफिट्स क्या है? मिनिमाइज अनप्लान डाउन टाइम, रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, इम्प्रूव एसेट रिलायबिलिटी। जो आपके अनप्लान डाउन टाइम होते हैं, जो अचानक से कोई डाउन टाइम आता है, वो कम होते हैं। रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट की रिड्यूस कम होती है। और इम्प्रूव एसेट रिलायबिलिटी, जो आपके एसेट है, आपकी जो मशीन है, उसकी लायबिलिटी इम्प्रूव होती है। ये आपके बेनिफिट्स है प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के। आपको समझ में आया प्रिवेंटिव प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। थर्ड है आपका करेक्टिव मेंटेनेंस। इसकी डेफिनेशन आपका ऐसा मेंटेनेंस जो कि पहचाने, आइडेंटिफाई गए डिफेक्ट को पूरी तरह फेलियर होने से पहले रिपेयर करने को करेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। ये ऐसा मेंटेनेंस है जो किसी इक्विपमेंट के डिफेक्ट होने से पहले, उसके फेलियर होने से पहले इक्विपमेंट को, उसको रिपेयर करने को करेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। एग्जांपल है आपका फिक्सिंग अ माइनर लीक बिफोर अ पाइप बस्ट। पाइप में आपने माइनर लीक ठीक कर दिया पाइप के फटने से पहले। और दूसरा आपका मशीन की आपने वॉर्न आउट बेयरिंग चेंज कर दी फेलियर होने से पहले। ये एग्जांपल है आपके करेक्टिव मेंटेनेंस के। उसके बाद बेनिफिट्स क्या है आपके करेक्टिव मेंटेनेंस से? मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन रिएक्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंट सर्व डैमेज। रिएक्टिव मेंटेनेंस है मोर कॉस्ट इफेक्टिव है ये, और सर्व डैमेज मतलब डैमेज को, बहुत बड़े डैमेज से पहले प्रिवेंट करती है आपका करेक्टिव मेंटेनेंस। ये 3 आपके मेंटेनेंस के टाइप्स हैं। फोर्थ है आपका ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, को आप रिएक्टिव मेंटेनेंस कहा जाता है। ऐसा मेंटेनेंस जो कि इक्विपमेंट के फेल होने के में किया जाता है। जैसे कि आपका कोई ब्रेकडाउन आया या आपका इक्विपमेंट फेल हो गया है, उसके बाद जो आप मेंटेनेंस करते हैं वो आपका ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है। ऐसा मेंटेनेंस जो कि इक्विपमेंट के फेल होने के बाद किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है रिपेयरिंग अ ब्रोकन डाउन कार इंजन, रिप्लेसिंग अ बर्नआउट इलेक्ट्रिकल मोटर। ब्रोकन डाउन एक इंजन को रिपेयर किया और आपकी जो मोटर है वो बंद हो गई, उसके बाद आपने उसको रिपेयर किया, तो आपका ये क्या है? ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। उसके बेनिफिट्स क्या है? नो नीड फॉर शेड्यूल मेंटेनेंस कॉस्ट, कैन बी इफेक्टिव फॉर लो कॉस्ट इक्विपमेंट। शेड्यूल मेंटेन कॉस्ट नहीं लगती है इसमें, और कैन बी नॉन क्रिटिकल के लिए इफेक्टिव रहता है, और लो कॉस्ट इक्विपमेंट रहती है इसमें।
फिफ्थ है आपका कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। इसी डेफिनेशन है ऐसा मेंटेनेंस जो कि इक्विपमेंट के रियल टाइम परफॉर्मेंस के बेस में किया जाता है। ऐसा मेंटेनेंस जो कि आपके जो इक्विपमेंट है उसके रियल टाइम परफॉर्मेंस के बेस में किया जाता है, ना कि फिक्स शेड्यूल के बेस में। ऐसे मेंटेनेंस के कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस कहा जाता है। जो आपका इक्विपमेंट है उसका रियल टाइम, उस टाइम का जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है आपका कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। एग्जांपल है आपका मॉनिटरिंग ऑयल क्वालिटी एंड रिप्लेसिंग इट ओनली व्हेन नेसेसरी। जैसे आपने ऑयल की क्वालिटी देखी और आपको लग रहा है कि इसको बदलना चाहिए तो आपने उसको बदल दिया, यह है आपका टाइम कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। चेकिंग टायर थ्रेड डेप्थ एंड रिप्लेसिंग ओनली व्हेन वर्न आउट। टायर देखा आपने फटा है तो आपने इसको चेंज कर दिया। बेनिफिट्स क्या है इसके? रिड्यूस अननेसेसरी मेंटेनेंस, अननेसेसरी मेंटेनेंस को कम करता है। ऑप्टिमाइज मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करता है। इम्प्रूव एसेट लॉन्गेविटी, एसेट की लंबी लॉन्गेविटी को इम्प्रूव करती है, लाइफ स्पैन जो उसकी लंबी रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।